हमें भूख क्यों लगती है? अंदर में सब सिस्टम चलाने के लिए शक्ति की जरूरत है। चेतना तो है, लेकिन चेतना मरने लगती है जब बाहरी शक्ति एनर्जी नहीं मिलती है, और भोजन से वो प्राप्त होता है, इसलिए भूख लगता है, प्यास लगती है। अन्न ब्रह्म है, अन्न के बिना आदमी मर सकता है। पानी के बिना मर सकता है, कुछ ज़्यादा समय पानी नहीं पी के, लेकिन सांस लेने उसको सांस नहीं मिलने पर 2 मिनट के अंदर मर सकता है, 5 मिनट के अंदर मर सकता है। इसलिए अन्न ग्रहण करते हैं, खाने पीने की जरूरत पड़ती है। खाने पीने की जरूरत, कुछ जरूरतें दिया है जिसके वजह से आदमी काम करता है, नहीं तो ये आदमी काम नहीं करता। बोलते पेट ना होता, जो कुछ कर रहे हैं पापी पेट के लिए। अब पेट को पापी क्यों कहे? क्योंकि ये पापी है, ये कुछ भी करवा सकता है, लेकिन जो आदमी भूख के बावजूद, अपनी तकलीफों के बावजूद गलत नहीं करता किसी के साथ, उसका श्रेय है, उसका जीवन श्रेष्ठ है। भूख सबको लगती है, उसके लिए काम करना है, मेहनत करना है। मेहनत में अगर हम ये जोड़ दें कि हम लोगों की सहायता करेंगे केवल, जब लोगों की सेवा करेंगे तो आप भूखा नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग के पास है, वो लोग देंगे बदले में आपको। हर आदमी तो जो भी सेवा देता है उसके लिए पैसे मांगता है, और पैसे से भोजन मिलेगा, इसलिए पैसा सबसे मुख्य हो गया। पैसा ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम नहीं है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन पैसा ईश्वर से ज़्यादा है, क्योंकि पैसे का नाम ही लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जी बोलते हैं लाख दोष हर लेते हैं। अब कितना भी दुष्ट कोई हो और उसके पास धन है तो उसको कोई भी जाएगा, भैया दयालु हैं आप, बड़े दयालु हैं, दया कीजिए, तो उसको दयालु होने के लिए कहता है, फिर उसको दया आ जाती है तो कुछ देता है। तो दया के कारण ही वो अच्छा काम करता है। वो बुरा काम वो कब करता है? जब वो स्वयं की अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाता है। पाप पुण्य नहीं सोचता, ये नहीं सोचता कि जिस शरीर को हम आनंद प्रदान कर रहे हैं, जिस शरीर के सुख के लिए हमारे शरीर ही हमारा एक दिन साथ छोड़ देगा। तो अन्न ब्रह्म है, इसको मेहनत करके कमाइए, और उसके बाद धन जमा हो इसके लिए बचत कीजिए। उस बुढ़िया को एक ही अंडा रोज मुर्गी देती थी, फिर भी वो धनवान हो गई, क्योंकि वो सोची कि हम रोज अंडा खा लेंगे तो एक दिन ये मुर्गी मर जाएगी, तब क्या खाएंगे। इसलिए इसलिए वो एक दिन खाती थी, एक दिन नहीं खाती थी। तो एक सप्ताह में 3 अंडे जो बचे, उससे 3 मुर्गी और हो गई, 4 हो गए। तो इसी तरह से आप जो भी है आपके पास, उसमें से आधा बचाना शुरू कीजिए। आज 2 पैसा आपने बचाया, कल वो 4 हो जाएगा, परसों 6 हो जाएगा, 1 महीने में 60 हो जाएगा। और जो बचाइए उसको भी इन्वेस्ट में लगाइए, तो वो भी अपने आप बढ़ता है। जो आपने बचत किया उसको पूंजी बना दीजिए। पूंजी खाई नहीं जाती, पूंजी बढ़ाई जाती है। इस तरह से आप एक दिन धनवान हो जाएंगे, तो निराश होने की जरूरत नहीं। हर आदमी मेहनत बढ़ा दीजिए, कमाई बढ़ जाएगी। बचत बढ़ा दीजिए, और खर्च मत कीजिए, आधा बचाइए, तो आपके पास एक दिन धन जमा हो जाए। और जो धन हो जाए वो रिजर्व मनी रखिए हमेशा, उसको कभी भी खर्च मत कीजिए। तो बहुत तलवार की नोक पर चलने के समान है धनवान होना, लेकिन साफ साफ दिखाई देता है ये संभव है, बशर्ते कि आप 500 रुपये जमा किए, कहीं चोट लग गई, 1000 रुपये डॉक्टर ले लिया, तो उसमें भी बचत सोचिए। क्या आयुर्वेद से ठीक हो सकता है? क्या बिना खर्च के ठीक हो सकता है? अगर बिना खर्च के ठीक नहीं हो सकता तो करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे कहाँ? जब आपके पास रहेगा तभी। बिना दवा के भी बहुत से लोग मर जाते हैं। तो आपके पास रहना चाहिए। रहने के लिए जो भी आप अर्जित करते हैं, आधा खाइए, आधा बचाइए। आधा बगैर बचाए आपका जीवन नहीं बनेगा। तो धनवान होने का भी फार्मूला मैंने बताया, और सुखी रहने का बस जहाँ है वहीं से बचत और अधिक आमदनी शुरू कीजिए। कर्ज लेने की शुरुआत होती है, वहाँ से निर्धनता की शुरुआत हो जाती है। कर्ज कभी भूल कर मत लीजिए,
बहुत ज़रूरी होने पर लीजिए, लेकिन उसको फ़ौरन हटाने का उपाय करिए। कर्ज कैसे बढ़ता है? क्योंकि हम कर्ज ले लेते हैं, उसका ब्याज जाने लगता है, फिर दूसरों का देख करके हम सोचते हैं हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार नहीं करते, कंपटीशन में हम कुछ भी कर बैठते हैं। वो इलेक्शन लड़ा था, हम भी लड़ गए, हम नहीं जीते, लेकिन हमारा खेत बाड़ी बिक गया। क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की? और लड़िए तो खर्च मत कीजिए। मतलब कहने का कि अगर आप धनवान नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं आपसे कुछ गलती हो रही है, गलतियों को सुधारिए, धनवान हो जाएंगे। कोई भी समस्या का समाधान है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक उसको पालन कीजिए और बचत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।